हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 12 वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी का जो मिक्सचर वाला पार्ट है, यहाँ पर जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो उसी के बारे में ज़्यादा डिटेल किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ टेक्निक दी गई हैं जिससे कंपोनेंट्स जो होते हैं, यानी जो हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं तो उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने इवापोरेशन टेक्निक के द्वारा कैसे कंपोनेंट को मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है उसको डिस्कस किया था। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा किया सेपरेट करने की टेक्निक देखी थी। सेपरेटिंग फनल की हेल्प से कैसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं उसको देखा था। उसके बाद हमने जो टू मिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, उसके लिए जो सेपरेटिंग फनल जो टेक्निक यूज किया था उसको डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने सब्लिमेशन जो टेक्निक देखी थी, जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल जो क्या हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने कहा कि जो सब्लिमेशन के थ्रू एक कंपोनेंट सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है, तो उनको देखा था। आज के इस वीडियो में हम जो हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है जिसमें हम जो इंक है, जो डाई है, उस डाई में कौन सी इंक है, ठीक है, किस कलर की इंक होगी तो उसको डिस्कस करेंगे, या सिंगल इंक है या मल्टी इंक है तो उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 13। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, यानी आपको जो डाई मिली है, ठीक है, या आपने जो डाई यूज की है, क्या वो एक ही कलर है, उसमें केवल एक ही कलर है यानी काली है। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है, तो इसको क्या कर रहा हम डिस्कस करें। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2.7 दी गई है। यह एक्टिविटी थोड़ा सा लेंदी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पूरे एक एक्टिविटी में कैसे जो इंक है उस इंक में एक ही डाई है या अन्य भी कलर क्या है उसमें उपस्थित है, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, आपको क्या करना है, एक फिल्टर पेपर की क्या लेनी है, एक थिन स्ट्रिप लेनी है। ड्रॉ लाइन ऑन इट्स यूजिंग अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, ठीक है, लोअर एज से क्या करना है आपको 3 सेंटीमीटर क्या करना है वहां पर अबव क्या करनी है आपको एक मार्क कर लेना आपको, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है, जैसे ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये लाइन क्या कर दी यहाँ पर पेंसिल की सहायता से क्या करिए आपको दिखा रखी है। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर soluble that is from a sketch pen or fountain pen at the center of the line, let it dry। उसके बाद क्या करना आपको, जो फाउंटेन पेन या अन्य जो भी आपके पास स्केच पेन जो भी है उसमें से क्या करना आपको एक ड्रॉप इंक लेनी है, उस इंक को क्या करना है यहाँ पर स्पॉट कर देनी है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या ये पेपर है, इस पेपर में क्या कर दिया हमने, यहाँ पर एक क्या कर दिया, ठीक है, शाइन कलर का थोड़ा आसमानी कलर का क्या रखा है हमने, यहाँ पर एक इंक का स्पॉट क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। ये लाइन के पास, इस लाइन के पास क्या कर, ये लाइन खींची थी यहाँ पर, तो उसके ऊपर क्या कर दिया हमने, इंक की क्या कर दी, एक स्पॉटिंग कर दी, ठीक है, एक ड्रॉप क्या कर दी वहाँ पर इंक डाल दी। लोअर द फिल्टर पेपर into a jar beaker test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in figure and leave it undisturbed। उसके बाद क्या करना है, जो पेपर ये फिल्टर पेपर, अब ये पेपर आपके पास, इस पेपर को क्या करना है आपको एक बीकर या टेस्ट ट्यूब या ग्लास कंटेनर जो भी होगा उसमें क्या करना है आपको प्लेस कर देना है। तो ये जो स्ट्रिप है हमारे पास, इस स्ट्रिप को क्या कर दिया हमने पेपर की, कहाँ रख दिया हमने, ये वाला पोर्शन में, ये पेपर की स्ट्रिप है, ये देख पा रहे हैं ना आप, ये वाला पेपर की स्ट्रिप है, तो इसको क्या कर दिया हमने अनडिस्टर्ब। यहाँ पर हमने क्या लिया, एक कुछ भी कंटेनर ले सकते हैं आप, या तो ग्लास ट्यूब ले सकते हैं, या फिर क्या रख सकते हैं आप, टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, बॉलिंग ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप, मेजरिंग सिलेंडर होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या बीकर का उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी हम क्या कर सकते हैं, एक ग्लास कंटेनर ले सकते हैं जिसमें हम इसको प्लेस कर सकें। तो ये क्या करते हैं, हमने यहाँ पेपर की स्ट्रिप लगा दी, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये इंक यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, तो आप इसको देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें सॉल्वेंट लेना है, इस बीकर में क्या लेना है, सॉल्वेंट दिखा रखा आपको यहाँ पर, तो इस सॉल्वेंट क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्या करेगा, रन करेगा। वॉश केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर,
रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जैसे जैसे धीरे धीरे क्या करना है आपको, जो ये वाटर था, ये वाटर क्या होगा, इस फिल्टर पेपर में क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, रन करते रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा इंक होती है कहीं पर, तो इंक में क्या होता है, पानी में अगर उसको हम डिप कर देते हैं, कहीं पर डुबोते हैं, तो वो क्या होता है, आगे की तरफ क्या होता है, फैलते जाता है, स्प्रेड होते जाता है। तो यहाँ पर भी जो इंक होगी ये भी क्या करेगी, आगे की तरफ क्या होगी, रन करते रहेगी। नाउ आंसर, ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ आंसर देने। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेज ऑन इट। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, जो पानी है वो पानी ऊपर की तरफ क्या होता है, चढ़ते जाता है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ते जाता है, तो वहां पर जो जार आप देख पा रहे हैं, उस जार में क्या होता है, ठीक है, वहां पर जो इंक है, उस इंक का स्पॉट का क्या होगा। डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है, आप जो फिल्टर पेपर की जो स्ट्रिप ली थी आपने, उस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप में आप डिफरेंट कलर को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। what according to you can be the reason for the rise the colored spot on the paper strip। आपके जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक, आपका क्या, आपके अकॉर्डिंग कलर के स्थान का जो फिल्टर पेपर है, ठीक है, उसके ऊपर उठने का क्या कारण हो सकता है। यानी फिल्टर पेपर में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो क्या हो रहा है, जो कलर्ड स्पॉट होगा वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो इसके उठने का क्या कारण हो सकता है। तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए, तो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आगे दिया गया है, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज अ सोल्यूबल इन इट। आपने देखा होगा कि वहां पर क्या था, इससे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास क्या है, इंक है, उस इंक में क्या होगा, वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट की तरह यूज किया जा रहा है। वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट की तरह होगा, जो किसमें, जो इंक होगी, इंक क्या होगी, उसमें डाई जो होगी, वो डाई क्या होगी, वाटर में सॉल्युबल होती है। As the water rises on the filter paper, it takes along with the dye particles। जैसे जैसे पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ते जाता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऊपर की तरफ राइज करते जाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो जो इंक के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे, डाई के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या होते हैं, उस पानी के साथ, ठीक है, धीरे धीरे क्या होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। यूजुअली अ डाई इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और more कलर्स। The colored component that is more soluble in water rises faster and it's in this way the color gets separated। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने क्या कहा, जो डाई है वो डाई क्या है, 2 या 2 से अधिक क्या है, जो कंपोनेंट होंगे वो क्या है, उसमें मिक्स हुए हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जो उनकी सॉल्युबिलिटी का जो रेट होगा, यानी जो डाई में 2 अलग अलग कलर के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, पानी में अलग अलग सबकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, विलेयता क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी। जैसे मान लो हमने उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, एक बीकर में हमने चीनी घोली, एक बीकर में हमने नमक घोला, ठीक है, तो यहाँ पर चीनी और नमक का जो मतलब एक ही बीकर की बात कर रहे हैं, एक बीकर में हमने चीनी भी ली, एक बीकर में हमने क्या लिया, नमक भी लिया, सॉल्ट भी लिया। तो दोनों में से कौन जल्दी घुल जाएगा, ऑब्वियसली सॉल्ट क्या होगा, जल्दी घुल जाएगा, चीनी क्या होगी, थोड़ी देर में घुलेगी। तो यहाँ पर क्या है, जो उनका सॉल्युबल रेट है, उनके जो घुलनशीलता का दर है वो क्या अलग अलग है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जो इंक क्या होगी, जो डाई क्या होगी, जिसके पार्टिकल्स क्या होंगे, जल्दी घुल जाएंगे, तो वो बहुत दूर तक पानी के साथ क्या होंगे, काफ़ी दूरी तक रन कर लेंगे, काफ़ी दूरी तय कर लेंगे। जबकि जो जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, वो उतनी दूर तक रन नहीं कर पाएंगे या उतनी दूर तक नहीं पहुँच पाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज अ क्रोमेटोग्राफी। इस तरह से जिस टेक्निक का हमने अभी उपयोग किया, हमने क्या लिया, वहाँ पर पेपर स्ट्रिप लिया था, पेपर स्ट्रिप में क्या किया था, हमने इंक का स्पॉट लगाया था। इंक का स्पॉट को लगाने के बाद हमने उसको एक सॉल्वेंट यानी जो पानी था उसमें क्या कर दिया था, डिप कर दिया था। डिप करने के बाद क्या किया था, हमने उस पेपर में देखा, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो इंक है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या हो रही है, रन हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, ऊपर की तरफ चढ़ते जा रही है। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास क्या था, जो अलग अलग स्पॉट हैं, जो इंक के अलग अलग स्पॉट हैं, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, उन सॉल्युबिलिटी के हिसाब से क्या हो रहा है, वो कलर जो डाई है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूर जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, वो कम दूर जा पाएगा। तो इस टेक्निक को, जो हमारे पास ये सेपरेशन की जो टेक्निक है, उसे क्या बोलते हैं, हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसको, इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बोला जाता है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से क्या करता हम, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट को क्या करता हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनकी जो डिटेल हुई, क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है, इसमें अलग अलग क्रोमेटोग्राफी आती है, तो उसको आप हायर क्लासेज होगी 11th-12th में, तो उसमें ज़्यादा डिटेल करोगे। क्रोमा इज ए ग्रीक मीन्स कलर। क्रोमा क्या है, अपने आप में एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या है, अपने आप में कलर है। ठीक, क्रोमा का अर्थ क्या है, कलर। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वॉज गिवन। सबसे पहले इस टेक्निक का उपयोग
कलर को सेपरेट करने में, यानी जो हमारे पास क्या होंगे कंपोनेंट्स होंगे, जो रंगीन क्या होंगे हमारे पास कंपोनेंट होंगे, रंग जो होंगे, उन रंगों को सेपरेट करने के लिए इसका उपयोग किया गया होगा। तो उसी के नेम पे इसको क्रोमेटोग्राफी दिया गया है। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दीज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। यानी क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसका उपयोग किस में करता हम, जो एक ही सॉल्वेंट में दो अलग अलग क्या होंगे जो कंपोनेंट्स हैं वो सॉल्युबल है। देखो हमने क्या कहा, जैसे पानी, यहाँ पर इसको नहीं कह रहा हूँ मैं, किसी और को उदाहरण लेके बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास क्या था पानी, पानी में हम नमक भी और चीनी भी दोनों घोल देते हैं, तो वैसी टेक्निक को कह रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो ये टेक्निक है इस टेक्निक का उपयोग कहाँ पर करेंगे हम, जिसमें क्या होगा, यानी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें क्या होगा नमक, जिस सॉल्वेंट में क्या होगा दोनों कंपोनेंट क्या होंगे सॉल्युबल होंगे। ठीक है, दोनों कंपोनेंट क्या होंगे सॉल्युबल होंगे, तो उसके लिए क्या करता हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने अलग अलग टेक्निक देखी थी, जैसे हमने कहा था सब्लिमेशन की प्रोसेस थी, उसमें नॉन वॉलेटाइल, यानी हमारे पास क्या था एक सब्लिमेशन होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए। फिल्ट्रेशन में क्या था, फिल्ट्रेशन में भी एक जो कंपोनेंट्स होंगे एक को फिल्टर कर पाएंगे, सेपरेटिंग फनल में भी अलग अलग था। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही सॉल्वेंट में दो अलग अलग जो कंपोनेंट्स होंगे, दो अलग अलग कलर के जो रंग, कलर के जो क्या थे कंपोनेंट्स थे, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। एक ही में क्या है दोनों सॉल्युबल है। ठीक है, सेम सॉल्वेंट में क्या थे सॉल्युबल थे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं। इसके कुछ हमारे पास एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, अनुप्रयोग क्या क्या दिए गए इसमें, एनसीईआरटी में कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं। टू सेपरेट, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा जो अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, तो उनको कैसे हम इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, जो कलर्ड कंपोनेंट होंगे तो कलर्ड कंपोनेंट्स को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, टू सेपरेट कलर इन अ डाई। ठीक है, हमारे पास क्या होगा जो डाई होगी उस डाई में से क्या करेंगे हम इसको सेपरेट करेंगे। ये स्टेटमेंट एक ही है, टू सेपरेट कलर इन अ डाई। एक्चुअली कर्सर नीचे आ गया तो उसकी वजह से हो गया, टू सेपरेट कलर इन अ डाई। ठीक है, तो रंग जो होंगे उन रंगों को क्या करता है हम अलग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, यानी हमारे पास क्या होंगे जो प्राकृतिक रंग है उस प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को कलर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे क्या है क्लोरोफिल है, ठीक है, जैसे प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, यानी जो क्या होता है ब्लड है उस ब्लड में जो क्या होंगे नशीले पदार्थ होते हैं, उस नशीले पदार्थों को सेपरेट करने के लिए भी क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हमने पढ़ा। तो यहाँ पर जस्ट जो क्रोमेटोग्राफी है वो एक रेफरेंस के बेस पर, इसकी डिटेल स्टडी क्लास 12th केमिस्ट्री में आएगी। ठीक है, वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स की जो क्रोमेटोग्राफी है या उससे हायर क्लासेज जो होंगे वहाँ पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का हम ज़्यादा उपयोग करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अगला वीडियो होगा उसमें जो मिक्सबल लिक्विड्स हैं, यानी कि हमारे पास जो दो घुलनशील जो क्या होंगे लिक्विड्स होंगे, तो उनको सेपरेट करने की टेक्निक को क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब